पिछले 5 सालों में ही कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ किया था। अब यह कंपनी कई शहरों तक पहुंच चुकी थी। नोएडा वाले ऑफिस में ही 70 लोग से ज्यादा थे, जिसमें नेहा काम करती थी। इस कंपनी का मालिक राकेश था। नेहा की सैलरी ठीक ठाक थी, मेहनत खूब करती, लेकिन पिछले 5 साल में उसका सिर्फ एक ही बार प्रमोशन हुआ था। जूली ने इस कंपनी को पिछले ही साल ज्वाइन किया था और इस वक्त तक उसे 2 बार प्रमोशन मिल चुकी थी। जूली की इस तरक्की के पीछे उसके टैलेंट से ज्यादा उसकी खूबसूरती एक बड़ी वजह थी, ऐसा ऑफिस के पुराने एम्प्लॉयज को लगता था। इस कंपनी के बॉस राकेश से बढ़ती जूली की नजदीकियों पर सबकी निगाहें थी। इस बात को लेकर नेहा ही नहीं, ऑफिस के ज्यादातर लोग जूली से चिढ़ते थे। नेहा को उम्मीद थी कि इस दिवाली उसे प्रमोशन मिलेगी, लेकिन दिवाली पर जूली को फिर से प्रमोशन मिली। जूली को बेवजह की इस तीसरी प्रमोशन से नेहा को बहुत धक्का लगा। उसने मन बना लिया कि अब वह इस कंपनी में ज्यादा दिनों तक नहीं रुक पाएगी। नेहा ने दूसरी जगह अप्लाई किया और उसके वर्क एक्सपीरियंस की वजह से उसे नोएडा में अच्छी जॉब के ऑफर मिलने लगे। नेहा नए जॉब की तैयारी कर चुकी थी। नई कंपनी में ज्वाइनिंग से पहले उसे इस कंपनी से रिजाइन देना था, लेकिन वह निर्णय नहीं ले पा रही थी और इसी उधेड़ बुन में 1 महीना बीत गया। एक दिन वह पूरा मन बनाकर घर से निकली कि आज वह बॉस को रिजाइन देकर ही घर लौटेगी। वह ऑफिस समय पर पहुंच गई। नोएडा वाले ऑफिस में अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाला विक्रम नेहा का सबसे अच्छा दोस्त था, जिससे नेहा दिल की बात कर लेती थी। लेकिन वह कंपनी छोड़कर जा रही है, ये बात नेहा ने विक्रम को भी नहीं बताई थी। ऑफिस पहुंचकर नेहा केबिन की तरफ बढ़ी, तभी सामने विक्रम नजर आ गया। नेहा को देखते ही वो बोला, आज फिर से लेट? क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना? असल में तुम नहीं आती हो तब तक काम में मेरा मन नहीं लगता। नेहा ने कहा, लाइन मारने के अलावा और कुछ करते हो इस ऑफिस में? अच्छा सुनो, मेरे केबिन में आओ, थोड़ा बात करनी है। कुछ ही देर में विक्रम नेहा के साथ उसके केबिन में था। नेहा ने कहा, मैं रिजाइन दे रही हूँ आज ही। विक्रम ने हैरानी का इजहार करते हुए नेहा से कहा, क्यों नेहा, तुम्हारी वजह से तो मैं भी यहाँ पर हूँ, ऐसा क्या हो गया? नेहा ने कहा, मुझे कई जगह से अच्छे ऑफर मिले हैं, इसीलिए छोड़ रही हूँ। मैंने अपना रेजिग्नेशन बॉस को मेल कर दिया है, बॉस के आने का इंतजार कर रही हूँ। आज यहाँ मेरा आखिरी दिन समझो। नेहा की बातों को सुनकर विक्रम बहुत उदास हो गया। उसने अपनी ओर से नेहा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह आखिरी फैसला कर चुकी थी। नेहा के कंपनी छोड़कर जाने की बात पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल गई। ऑफिस के पुराने लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो नेहा को छोड़कर जाने की बात से दुखी न हुआ हो। 5 साल की जॉब के दौरान नेहा का सभी से अच्छा बर्ताव रहा। वो पर्सनली सभी को जानती थी और जरूरत के हिसाब से कई लोगों की मदद भी करती थी। ऑफिस के कई दोस्त तो ऐसे थे जिनसे नेहा का घरेलू रिश्ता बन गया था। ऑफिस के बाहर मिलना, पार्टी करना, वीकेंड पर साथ घूमने जाना, यह आम बात हो गई थी। नेहा का एक ग्रुप बन गया था जिसके बीच रहकर वह खुद को तरोताजा महसूस करती थी। पटना से दूर नोएडा में तो अब यही उसका परिवार था। नेहा का बॉस ऑफिस में आ चुका था। उसके साथ कंपनी की नई मैनेजर जूली भी थी। पिछले कुछ महीनों से दोनों एक ही कार में ऑफिस पहुँचते थे। बॉस ने नेहा को केबिन में बुलाया और उससे पूछा, ये क्या है नेहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्यों रिजाइन दे रही हो? नेहा ने कहा, मैंने जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है सर, मुझे अच्छा ऑफर मिला है इसलिए जा रही हूँ। बॉस ने कहा, नेहा मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाने की सोच ही रहा था। बॉस की बात पूरी होने से पहले ही जूली वहाँ आ गई। हेलो नेहा मैम। नेहा जूली को इग्नोर करते हुए बॉस से बोली, बात सैलरी की नहीं है सर, बात यह है कि अब मेरा यहाँ दम घुटता है, इसलिए मैं यह कंपनी छोड़ना चाहती हूँ। नेहा की यह बात सुनकर बॉस कुछ कहता कि जूली बोल पड़ी, सर नेहा मैम का यहाँ दम घुटता है तो आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं? जूली की बात नेहा को तीर की तरह लगी। वह गुस्से में बॉस से बोली, मैं जा रही हूँ, मेरे रेजिग्नेशन पर साइन कर मुझे मेल कर देना सर। नेहा बॉस के केबिन से बाहर निकली और सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में विक्रम फिर से उसके केबिन में था। वो नेहा
नेहा को गुस्से में देखकर समझ गया कि अब नेहा को कोई नहीं रोक सकता। विक्रम ने कहा, नेहा, तुम्हें बेहतर ऑफर मिला है तो छोड़ दो यह कंपनी। तुम चली जाओगी तो मैं भी यह कंपनी छोड़ दूंगा। नेहा ऑफिस से बाहर निकली ही थी कि उसके फोन पर बॉस का फोन आ गया। वो बोला, मैंने तुम्हारी सैलरी डबल कर दी है और इस बार का प्रमोशन भी पक्का। अब कहीं जाने की सोचना भी मत, समझी? ऐसा करो कि 1-2 दिन की छुट्टी ले लो और आराम करो या किसी हिल स्टेशन से घूम आओ, मूड सही हो जाएगा तुम्हारा, तब ऑफिस आ जाना। नेहा ऑफिस से निकल चुकी थी, सीधा अपने फ्लैट पर पहुंची और लेट गई। डोरबेल की आवाज से आंख खुली, दरवाजा खुला तो सामने बॉस की बीवी रेणुका थी। नेहा ने उन्हें अंदर बुलाया और आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, नेहा, जूली और तुम्हारे बॉस की एक एक बात की खबर है मुझे। पता चला कि तुम कंपनी छोड़ रही हो तो मैं तुमसे मिलने चली आई। नेहा ने कहा, इस कंपनी में मैंने 5 साल दिए हैं, पौधे की तरह सींचा है मैंने इस कंपनी को, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सैलरी मायने नहीं रखती, सैलरी से बड़ा आत्मसम्मान होता है रेणुका मैम। रेणुका बोली, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो नेहा, मैं भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती, लेकिन इस वक्त इस कंपनी में तुम्हारी जरूरत है, तुम छोड़कर मत जाओ। नेहा को लगा कि बॉस ने अपनी बीवी को नेहा को मनाने के लिए भेजा है। नेहा बोली, मैं तय कर चुकी हूँ रेणुका मैम, मैंने दूसरी जगह फाइनल बात कर ली है, नई कंपनी है, मंडे को ज्वाइन करूंगी। रेणुका बोली, तुम आजाद हो नेहा, ऐसा मत समझना कि तुम्हारे बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है। दरअसल यह कंपनी मेरे पापा ने शुरू की थी और तुम्हारे बॉस राकेश इस कंपनी में नौकरी करते थे। कम समय में ही राकेश मेरे पापा का भरोसा जीतने में कामयाब हो गया। मैं उस वक्त कॉलेज में थी। राकेश की ईमानदारी और उसकी काबिलियत को देखते हुए मेरे पापा ने मेरी शादी उससे करने की ऐसी जिद पकड़ ली कि मुझे पापा की जिद के आगे झुकना पड़ा। मैं अपने पेरेंट्स की एकलौती बेटी थी। राकेश से मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ ही समय बाद से पापा बीमार रहने लगे तो उन्होंने कंपनी को राकेश के हवाले कर दिया। 2 साल पहले पापा की मौत हो गई और राकेश पूरी कंपनी का मालिक बन गया। इस वक्त राकेश अपनी पूरी मनमानी करता है। मैं अपनी 2 बेटियों के साथ घर में रहती हूँ। वो मेरी दौलत का धौंस मुझ पर ही झाड़ता है, छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा देता है। अब मुझे लगता है कि राकेश ने यह कंपनी हथियाने के लिए ही मुझसे शादी की। मैं उसे तलाक भी नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास दौलत है। वो बड़े वकीलों को खरीद कर तलाक के बाद मुझे कुछ नहीं देगा। नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद में मेरे पापा की ढेरों प्रॉपर्टीज थी जिन पर इस वक्त राकेश का कब्जा है। रेणुका की बातों को गौर से सुन रही नेहा ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, बताइए। रेणुका ने कहा, तुम इस कंपनी को छोड़कर मत जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। नेहा बोली, मेरे न जाने से क्या होगा? रेणुका बोली, तुम पिछले 5 साल से हो। तुम ही ने कहा कि तुमने कंपनी को सींचा है, पौधे से पेड़ बनाने में तुम्हारी भी मेहनत है। तुम ईमानदार हो, समझदार हो और राकेश की हरकतों से भी तुम वाकिफ हो। तुम रहोगी तो मुझे हौसला मिलेगा और कंपनी में एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब बता रही हूँ। नेहा ने कहा, लेकिन इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगी? रेणुका बोली, मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो किसी तरह राकेश को सुधार दिया जाए या मैं उससे तलाक ले लूं और वो तलाक के साथ मेरी जायज हिस्सेदारी लौटा दे। इसके अलावा एक तीसरा रास्ता भी है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। नेहा ने रेणुका को भरोसा दिलाया कि वह रेणुका की हर तरह से मदद करेगी। रेणुका चली गई। नेहा अपनी खिड़की से रेणुका को जाते हुए देख रही थी जो अपनी महंगी कार से नेहा के पास आई थी। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि रेणुका जी उससे क्या चाहती हैं। रेणुका जी से अपने बॉस राकेश के बारे में जानकर उसे हैरत हुई। उसका बॉस राकेश इतना गिरा हुआ भी हो सकता है, यह नेहा ने सोचा ही नहीं था। नेहा पिछले 5 साल से कंपनी में काम कर रही थी। इस बीच उसके बॉस राकेश के साथ वह ऑफिस के काम से कई जगह गई, लेकिन राकेश ने कभी भी नेहा को बुरी नजर से नहीं देखा। कंपनी में उसे सुरक्षा और सम्मान दोनों हासिल हो रहा था, इसलिए वह अब तक कंपनी में थी। लेकिन जूली के आने के बाद से बॉस काफी बदल गए और बॉस का यह बदलाव नेहा को बर्दाश्त नहीं होता था।
अगले दिन शनिवार था और नेहा को काम पर जाना नहीं था, इसलिए वो सुबह देर तक बिस्तर पर लेटी रही। मोबाइल की घंटी बजी तो देखा कि बॉस का फोन था। न चाहते हुए भी नेहा ने फोन उठा लिया। बॉस ने कहा, नेहा थोड़ी देर के लिए ऑफिस में आओगी अभी? नेहा बोली, नहीं आ पाऊंगी। वैसे इतना क्या जरूरी है सर? बॉस बोला, सोमवार को लखनऊ में बड़ा बिजनेस इवेंट होने वाला है, इसके लिए हमें आज ही लखनऊ के लिए निकलना होगा। नेहा ने कहा, जूली मैम भी हैं, वो तो मुझसे भी बेहतर काम कर सकती हैं। आप जूली मैम को लेकर लखनऊ के लिए निकल जाइए। मैं कुछ दिनों के लिए अपने भैया के पास पटना जाने की सोच रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं घर गए। बॉस बोला, जूली, तुम और मैं, हम 3 लोग लखनऊ जा रहे हैं। नेहा बोली, आपको पता है कि मैं जूली मैम के साथ कहीं नहीं जा सकती। आप और जूली मैम निकल जाइए। यह कहकर नेहा ने गुस्से में फोन काट दिया और विक्रम को फोन लगाकर उसे सारी बात बता दी। विक्रम का फोन कटने के बाद नेहा मार्केट के लिए निकल ही रही थी कि उसके मोबाइल पर बॉस की बीवी रेणुका जी का कॉल आ गया। वो बोली, नेहा, उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम हर तरह से मेरी मदद कर सकती हो, तो समझो कि तुम्हारी मदद करने का वक्त आ गया है। नेहा बोली, मैं समझी नहीं। रेणुका जी बोली, तुम बॉस के साथ लखनऊ निकल जाओ। यह बात तो पक्की है कि वहाँ राकेश और जूली होटल में एक ही कमरे में रुकेंगे। तुम आज ही मार्केट जाकर कुछ जासूसी कैमरे खरीद लो और किसी भी तरह बॉस और जूली के नजदीकियों की वीडियो बना लो। अगर तुमने यह काम कर दिया तो समझो कि मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। राकेश से तलाक के लिए मेरे हाथ तगड़ा सबूत लग जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। नेहा ने कहा, रेणुका जी, मुझे आपसे कोई रकम नहीं चाहिए। वैसे आपका आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, मैं लखनऊ जा रही हूँ और कोशिश करूंगी कि आपका काम हो जाए। अभी मार्केट के लिए निकल ही रही थी कि आपका कॉल आ गया और आपने जासूसी कैमरे की याद दिला दी। मैं अभी जाकर खरीद लाती हूँ। दोपहर तक नेहा मार्केट से वापस आई तो उसने देखा कि उसके फोन पर शाम के फ्लाइट की टिकट आ गई है। उसने झट अपने बॉस को फोन लगा दिया और बोली, ठीक है सर, आप जिद कर रहे हैं तो मैं लखनऊ जाने के लिए तैयार हूँ। देर रात तक नेहा अपने बॉस के साथ लखनऊ के 5 स्टार होटल पहुँच चुकी थी। होटल के 2 रूम बॉस ने पहले ही बुक करवा रखे थे। नेहा समझ गई कि बॉस ने अपने और जूली के लिए एक रूम लिया है और दूसरा रूम नेहा के लिए है। रिसेप्शन पर जाकर बॉस ने दोनों रूम की चाबियां हासिल की और एक चाबी नेहा को पकड़ाते हुए बॉस ने कहा, नेहा, ये लो रूम नंबर 122 की चाबियां। सोमवार को होने वाली बिजनेस समिट की वजह से नजदीक के सारे होटल फुल हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी कि 3 रूम मिल जाए, लेकिन इस होटल में 2 ही रूम बुक हो पाए हैं। नेहा तो पहले से ही इस बात को जानती थी कि उसका बॉस जानबूझकर 2 रूम बुक करेगा ताकि वो जूली के साथ रह सके। तभी बॉस ने कहा, मैं जानता हूँ नेहा कि तुम्हारी जूली से पटती नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तुम और जूली एक कमरे में शिफ्ट हो जाओ और मैं रूम नंबर 135 में ठहरा हूँ। बॉस की यह बात सुनकर नेहा चौंक गई। उसे तो ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। नेहा को तो सारा प्लान चौपट होता नजर आया। वो तो रास्ते भर सीक्रेट कैमरे को बॉस के रूम में फिट करने की योजना बनाते हुए आई थी। 1 साल से जो लड़की बॉस के इर्द गिर्द मंडराती फिरती थी, बॉस ने उसे मेरे रूम में भेज दिया। शायद बॉस ने नेहा की वजह से ऐसा किया होगा। यह सोचकर नेहा जूली के साथ रूम नंबर 122 में आ गई और सारी रात नेहा ने सोने का नाटक कर जूली पर नजर रखी, लेकिन जूली तो घोड़े बेचकर रात भर मजे में सोई। सुबह हुई तो बॉस के साथ नेहा और जूली निकल पड़े। शाम को तीनों ने एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया और रात को होटल पहुंच गए। इस रात भी वही हुआ। जूली आराम से सोती रही और नेहा रात भर उसकी पहरेदारी करती रही। अगले दिन का भी वही रूटीन था। सुबह से शाम हो गई। बिजनेस समिट में पूरे दिन तीनों बिजी रहे और शाम को होटल पहुंच गए। इन 2 दिनों में जूली को लेकर नेहा का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। दोनों के बीच गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी और दोनों अब अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। रात की फ्लाइट थी, इसीलिए जूली और नेहा अपने कमरे में अपना अपना सामान पैक करने में लगे थे। तभी बॉस
कमरे में आया और बोला, अभी फ्लाइट में 4 घंटे बाकी हैं, बैठो जरा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नेहा अपना सामान पैक कर चुकी थी। वो कुर्सी सरकाकर आराम से बॉस के नजदीक बैठ गई। बॉस ने कहा, जूली मेरी छोटी बहन की तरह है, लेकिन तुम्हारी तरह ऑफिस के बाकी लोगों की नजर में यह मेरी गर्लफ्रेंड है। बॉस के मुंह से यह बात सुनकर नेहा हैरान थी, लेकिन बगल में बैठी जूली भी मुस्कुरा रही थी। बॉस ने आगे कहा, मेरी बीवी रेणुका का एक आदमी के साथ अफेयर है। इतना सुनते ही नेहा से रहा न गया। वो बोली, सर आप अपने कारनामे छुपाने के लिए रेणुका जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं रेणुका जी को खूब अच्छी तरह जानती हूँ। यह कंपनी रेणुका जी के पापा की ही थी, जिसे आपने हथिया लिया, और आपकी वजह से रेणुका जी इस वक्त बहुत कुछ झेलने को मजबूर हैं। मैं उन्हीं के वजह से लखनऊ आने को तैयार हुई। ताकि नेहा की बात को बीच में काटते हुए बॉस ने कहा, यह कंपनी रेणुका की ही है। मैं तो इस कंपनी में मामूली मुलाजिम था, लेकिन मेरी काबिलियत की वजह से इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले गया। मेरी यही काबिलियत मेरे ससुर को पसंद आई और उन्होंने अपनी कंपनी के साथ साथ अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी मुझे थमा दी। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि रेणुका किसी और से प्यार करती है और उसने अपने पापा की जिद के आगे मजबूर होकर मुझसे शादी की। रेणुका से मेरी शादी के बाद मैंने रेणुका का दिल जीतने की भरसक कोशिशें की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। 2 साल पहले मेरे ससुर की मौत हुई। उनकी मौत के बाद से ही रेणुका तलाक के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही ऐसा करूँगा। अगर मैं रेणुका की बात मानकर उसे तलाक दे दूं तो वो बिल्कुल आजाद हो जाएगी और उसकी इस आजादी का फायदा उठाकर उसका आशिक रेणुका की ढेरों जायदाद हथिया लेगा। नेहा ने कहा, रेणुका जी का आशिक कौन है? बॉस ने जवाब दिया, नोएडा वाले ऑफिस का अकाउंटेंट विक्रम। बॉस के मुंह से यह सुनकर नेहा को बिजली सा करंट लगा। वो बोली, नहीं सर, आप बिना किसी सबूत के रेणुका और विक्रम पर इल्जाम लगा रहे हैं और उन दोनों के खिलाफ आप मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं आपकी बकवास बातें अब और ज्यादा नहीं सुन सकती। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। बॉस ने कहा, देखो नेहा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मेरी आखिरी बात सुन लो। मेरे ससुर ने विक्रम को 3 साल पहले कंपनी में नौकरी दी थी। दरअसल ये रेणुका की प्लानिंग थी। रेणुका के कहने पर मेरे ससुर ने विक्रम को अकाउंट का काम सौंप दिया। तब से विक्रम कंपनी का अकाउंट संभाल रहा है, लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा क्या है और वो अकाउंट में क्यों है, यह मैं और जूली अच्छी तरह जानते हैं। मैं चाहता तो उसे कब का नौकरी से निकाल देता, लेकिन रेणुका के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे ससुर की मौत के बाद रेणुका के तेवर पूरी तरह बदल गए थे। वह पूरी रात गायब रहती। मेरा दोस्त एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है। मैंने उसकी मदद ली और कुछ दिनों बाद ही उसने पूरे सबूत के साथ रेणुका और विक्रम के इश्क की जानकारी मुझे दे दी। रेणुका तुम्हारे फ्लैट पर गई थी, यह मेरे डिटेक्टिव ने ही मुझे बताया था। जूली कॉलेज की समय की मेरी बेस्ट फ्रेंड है। 1 साल पहले यह मुझे मिली तो मैंने जूली से अपनी सारी परेशानियां साझा की और यह मेरी मदद के लिए तैयार हो गई। जूली भी जॉब की तलाश में थी तो मैंने जूली को अपनी सेक्रेटरी की तौर पर जॉब दे दी। प्लानिंग के तहत ऑफिस में हम दोनों ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि रेणुका तक ये खबर पहुंच जाए कि मैं जूली के प्यार में पड़ गया हूँ। जब भी तुम विक्रम को फोन करती हो, विक्रम वो बातें रेणुका को बता देता है। बॉस ने अपने सूटकेस और मोबाइल में रखे कुछ सबूत नेहा को दिखाए, जिसे देखकर नेहा का दिमाग चकरा गया और वो सर पर हाथ रख कर बैठ गई। तभी जूली उसके सामने आकर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, नेहा, बॉस ये चाहते हैं कि तुम विक्रम से प्यार करने का नाटक करो। अगर वह तुम्हारे जाल में फंस गया तो रेणुका जी के सामने वह एक्सपोज हो जाएगा और रेणुका जी के दिमाग से विक्रम का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। नेहा ने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मतलब कि विक्रम मेरे झांसे में न फंस पाया तो? बॉस ने जवाब दिया, फिर यही होगा कि मैं रेणुका की तलाक वाली जिद पूरी कर दूंगा और कंपनी उसके हवाले कर यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊंगा।
नेहा दिल्ली एयरपोर्ट से अपने फ्लैट पर पहुंची तो सुबह के 4 बज रहे थे। बॉस और जूली अपने अपने घर जा चुके थे। नेहा बेड पर जाकर सो गई और सुबह देर तक सोई रही। फोन की घंटी के साथ ही वह जगी तो देखा कि रेणुका जी उसे बार बार कॉल कर रही थी। नेहा नींद में ही थी, इसीलिए वो फोन को साइलेंट मोड पर कर फिर से सो गई। दोपहर हुई तो उसकी आंख खुली। फ्रेश होकर थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और रेणुका जी को कॉल लगाने की अभी सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने रेणुका जी खड़ी थी। अंदर आकर रेणुका जी सोफे पर बैठी तो नेहा ने कहा, रेणुका जी आपका शक सही था, लेकिन दोनों ने मुझ पर नजर रखी हुई थी, इसीलिए मैं सीक्रेट वाले मिशन में फेल हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह ही ऑफिस पहुंचकर बॉस के केबिन में स्पाई कैमरा फिट कर दूंगी। नेहा रेणुका जी से बातचीत कर रही थी कि नेहा के फोन पर विक्रम का फोन आ गया। नेहा ने फोन को रेणुका मैम के चेहरे की आगे किया ताकि वो डिस्प्ले पर लिखे कॉलर के नाम को पढ़ ले और रेणुका मैम से बोली, मेरे बॉयफ्रेंड विक्रम का फोन है, बस 2 मिनट आप बैठिए, मैं अभी उसे निपटा कर आती हूँ। विक्रम नेहा का बॉयफ्रेंड है। यह देख और सुनकर रेणुका के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उसे नेहा की बात पर बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा था। कमरे में जाकर नेहा ने विक्रम से फोन पर बोला, मैं घर आ गई हूँ विक्रम। विक्रम बोला, नेहा कैसा रहा लखनऊ टूर? मुझे तो डर था कि कहीं तुम वहाँ जूली का मुंह न तोड़ डाला हो। नेहा बोली, नहीं विक्रम, दरअसल मैं तो अकेले अपने रूम में थी। जूली पूरे समय बॉस के साथ, इसलिए मुंह तोड़ने की नौबत ही न आई। खैर छोड़ो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। विक्रम ने कहा, बोलो नेहा। नेहा बोली, विक्रम मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह बोलकर नेहा खामोश हो गई। विक्रम ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ नेहा। नेहा ने कहा, लखनऊ से आई हूँ, तब से काफी थकी थकी महसूस कर रही हूँ और होटल के कमरे में मैंने बॉस और जूली को वैसी हालत में देख लिया था, तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं फ्लैट पर अकेली हूँ, आकर मेरी थकान उतार दो विक्रम। नेहा ने जाल फेंका था, लेकिन नेहा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी नेहा के फेंके जाल में विक्रम इतनी जल्दी फंस जाएगा। विक्रम बोला, तुम्हारे मुंह से ऐसा सुनने के लिए मैं 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ। मेरी जान, तुम सब्र रखो, मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। विक्रम का फोन कटते ही नेहा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहां रेणुका मैम बड़ी बेसब्री से नेहा का इंतजार कर रही थी। नेहा के ड्राइंग रूम में आते ही रेणुका ने पूछा, क्या वे विक्रम वही विक्रम है जो तुम्हारे ऑफिस में अकाउंटेंट है? नेहा ने कहा, हाँ, हम दोनों पिछले 10 साल से रिलेशन में हैं। यह फ्लैट मुझे विक्रम ने ही दिलाया है। बोलता है कि जल्द वो कंपनी का बॉस बन जाएगा, लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। यह सुनकर रेणुका जी अपना आपा खो बैठी। तुम झूठ बोल रही हो नेहा। नेहा ने कहा, आप यहीं रहकर इंतजार कीजिए, बस आधे घंटे में विक्रम मेरे फ्लैट पर पहुंचने वाला है। आप सामने वाली स्टडी रूम में छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लीजिएगा। उससे पहले आप अपनी गाड़ी को सामने से हटा दीजिए ताकि विक्रम आए तो उसकी नजर आपकी गाड़ी पर न पड़ सके। रेणुका अपनी गाड़ी हटाने नीचे गई हुई थी। इसी बीच नेहा ने अपने बॉस राकेश को फोन लगाकर उन्हें जल्दी जल्दी सारी बातें बता दी। रेणुका जी एक बार फिर नेहा के फ्लैट पर थी और नेहा के कहने पर स्टडी रूम में जाकर छिप गई थी। विक्रम आधे घंटे से पहले ही नेहा के फ्लैट पर पहुंच गया। आते ही उसने नेहा को बाहों में भरना चाहा तो नेहा ने उसे रोक दिया और बोली, पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। विक्रम बोला, नेहा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना मजनू ने लैला के साथ भी न किया था। यह कहकर विक्रम एक बार फिर नेहा को बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। तभी नेहा बोली, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ। नेहा, तुम नहीं जानती, मैं जल्द इस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। नेहा ने कहा, कैसे? विक्रम ने बताया, कंपनी के बॉस राकेश और उसकी बीवी रेणुका का जल्द तलाक होने वाला है। दोनों के तलाक के बाद मैं रेणुका से शादी कर लूंगा और इस तरह रेणुका की पूरी जायदाद मेरे कब्जे में होगी और उस दौलत से हम दोनों ऐश करेंगे। विक्रम की यह बातें स्टडी रूम में छुपकर बैठी रेणुका सुन रही थी। वो अपने गुस्से को काबू न कर पाई और झट से विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई और किसी घायल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए विक्रम पर टूट पड़ी। विक्रम के तो जैसे होश गुम हो गए थे।
वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह गया था और रेणुका जी को इस तरह अचानक उस पर हमला कर देना, वो दरवाजे के पास जाकर गिर गया था। वह झट से मुड़ा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रेणुका जी माथा पकड़कर सोफे पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। उन्हें संभालते हुए नेहा ने कहा, विक्रम 3 साल से मुझ पर लाइन जरूर मारता है, लेकिन वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो तो आपकी आंखें खोलने के लिए आज ही मैंने उससे फोन पर प्यार का नाटक किया है और वो 2 मिनट में फिसल गया। और लखनऊ के बारे में जो मैंने आपको बताया वो सब झूठ था। जूली होटल में मेरे साथ थी। जूली और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ भी वैसा नहीं है। आपको सही रास्ते पे लाने के लिए वो दोनों ये नाटक कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नेहा के फ्लैट पर उसका बॉस राकेश भी पहुंच चुका था। रेणुका को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अपने पति राकेश को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। राकेश ने अपनी बीवी रेणुका की सारी गलतियों को माफ कर दी और उसे गले से लगा कर बोला, सुबह का भूला अगर शाम तक घर आ जाए तो उसे भूला नहीं।